नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परीक्षा मंथन जो कि करंट अफेयर्स की वार्षिकी आती है, इसमें जो विभिन्न सेक्शन दिए हुए हैं उनको हम एक एक करके आपके समक्ष लगातार कुछ दिनों से प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीपीएससी ये सभी एग्जाम अब से लेकर के अगले 1-2 महीने तक होंगे और उसमें करंट अफेयर्स का एक बड़ा भारी पोर्शन एग्जाम में आता है, जो कि इस प्रकार के मैगजीन्स में से बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो आइए आज हम उसी क्रम में चर्चित व्यक्ति, जिसमें कि राष्ट्रीय व्यक्ति भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, इन सभी को एक सरसरी निगाह से देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति कहाँ का है और क्यों प्रसिद्ध हुआ है, चर्चा में क्यों रहा साल भर में, ये सब आज देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो आपको रेगुलर रूप से मिलते रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले चर्चित व्यक्ति हैं श्री श्री रविशंकर। अक्टूबर 24 में द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीडर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। शक्तिकांत दास, ये हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के इस समय गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड दिया गया है। नोएल टाटा, रतन टाटा की जगह पर टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बनाए गए हैं नोएल टाटा। ये सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के 11वें चेयरमैन हैं और सर रतन टाटा ट्रस्ट के 6थे चेयरमैन हैं। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन परंपरागत रूप से पारसी समुदाय के ही होते हैं और नोएल टाटा शाहपुर जी मिस्त्री के दामाद हैं। अगले चर्चित व्यक्ति हैं मिथुन चक्रवर्ती। इनको जो है 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। हाल ही में सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। इन्होंने 15 घंटे और 6 मिनट में इस चैनल को पार किया है, इंग्लिश चैनल को, सिद्धार्थ अग्रवाल। तेगवीर सिंह, अगस्त 2024 में तेगवीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और तेगवीर सिंह रोपड़ पंजाब के रहने वाले हैं और इनकी आयु 5 वर्ष है। 5 वर्ष के तेगवीर सिंह ने किलिमंजारो पे चढ़ाई करके सफलता प्राप्त की है। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सुधांशु शुक्ला। इसरो ने हाल ही में घोषणा की है कि ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायक को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए चुना गया है और ग्रुप कैप्टन शुक्ला नाम की सिफारिश प्रथम अंतरिक्ष यात्री के रूप में गई है और नायर जो है उनके बैकअप होंगे कि किसी कारण सुधांशु शुक्ला नहीं जा पाते हैं तो उनकी जगह नायर जाएंगे। कार्तिक पांडे, यूपी के प्रतापगढ़ के गढ़वारा नगर पंचायत के उड़वा गांव निवासी बीटेक छात्र कार्तिक पांडे की टीम के बनाए चंद्रयान 4 के रोवर मॉडल को इसरो ने सर्वश्रेष्ठ मॉडल के रूप में चयनित किया है। जय शाह, हाल ही में जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का नया चेयरमैन चुना गया है। ये इस पद को संभालने वाले 5वें भारतीय हैं। पहले जगमोहन डालमिया 97 से 2000, शरद पवार 2000 से 2012, शशांक मनोहर 2015 से 18 तक पहले भी इस पद को संभाल चुके हैं। मधु कश्यप, रोनित झा और बंटी कुमार। बिहार दरोगा में 1275 पदों की भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद भारत में एक नया इतिहास रच गया। पहली बार 3 ट्रांसजेंडर एक साथ दरोगा बनने का मौका मिला है। अब तक देश में एक भी ट्रांसजेंडर दरोगा नहीं है। इसमें से 2 ट्रांस पुरुष हैं और 1 ट्रांस वुमेन है। विनोद गड़ात्रा, प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता विनोद गड़ात्रा को जून फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। सुबैया नल्ला मुथु
चेन्नई के प्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं गोपी थोटापुरा। 19 मई गोपी थोटापुरा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। उद्यमी और पायलट गोपी थोटापुरा ने ब्लू होरिजन के प्राइवेट अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी। 11 मिनट की उड़ान के दौरान अंतरिक्ष पर्यटकों ने केबिन की खिड़की से पृथ्वी के अद्भुत दृश्यों को देखा। ये ब्लू ओरिजिन जो ये स्पेसक्राफ्ट है, ये अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी है। कपिल सिब्बल लगातार चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। आचार्य लोकेश मुनि, जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान जनता की भलाई और मानवता में उनके योगदान के लिए दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जैन आचार्य लोकेश मुनि ने अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र की स्थापना की है। सत्यदेव गुप्ता, भारतीय पर्वतारोही सत्यदेव गुप्ता ने एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्होत्सो पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने 11 घंटे और 15 मिनट में दोनों चोटियों को पार करके इतिहास रच दिया है। अरुण योगीराज, मैसूर कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में स्थापित किया गया है। संदीप पांडे, 1 जनवरी 2024 को सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे ने गाजा पर इजराइल हमले में अमेरिका की भूमिका के विरोध में उन्हें प्राप्त प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है। संदीप पांडे को उभरते नेतृत्व श्रेणी के लिए ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो व्यक्ति हैं उनको देखते हैं। अलेक्जेंडर इन, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रमुख गणितज्ञ अलेक्जेंडर डन को तमिलनाडु के तंजावुर में एक निजी नियुक्त विश्वविद्यालय षणमुगा कला विज्ञान प्रतियोगिता अनुसंधान अकादमी द्वारा स्थापित रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले व्यक्ति हैं एंड्रू होलनेस। ये जमैका के प्रधानमंत्री हैं और ये भारत की यात्रा पर आए थे। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जमैका जो दूतावास है उसके सामने की सड़क को जमैका रोड से नामकरण कर दिया था। अनवर इब्राहिम, ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने अभी भारत का दौरा किया था और कई समझौतों पर साइन किया था। सिनवार, हमास नेता इजराइल हानिया की मौत के बाद याहिया सिनवार 61 को संगठन का नया प्रमुख चुना गया। फिलिस्तीनी आतंकी समूह ने याहिया का नाम घोषित करते हुए कहा कि राजनीतिक ब्यूरो के नए प्रमुख होंगे और तेहरान में 31 जुलाई 2024 को मारे गए इस्राइल हानिया की जगह लेंगे। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इसाक मैन, अरबपति उद्योगपति अंतरिक्ष यात्री जेरेड इसाक मैन अपने दल के साथ पृथ्वी पर सकुशल लौट आए हैं। हाल ही में उन्होंने फ्लोरिडा के ड्राई टोर्टुगा तट पर लैंडिंग के साथ 5 दिवसीय यात्रा उनकी समाप्त हो गई है। ये एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जो है अंतरिक्ष में सैर करने के लिए गए थे। अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो है पावेल डुरोव। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव को फ्रांस में नस्ली हिंसा, फर्जीवाड़ा, साइबर बुलिंग, संगठित अपराध, आतंकवाद फैलाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। अगले व्यक्ति हैं जोशुआ ब्रैगमैन। इन्होंने क्या किया है कि अगस्त 2024 में ब्रिटेन के रहने वाले जोशुआ ब्रैगमैन ने हिमालय में 18,735 फुट ऊंची चट्टान से स्काइंग करके गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और दोबारा राष्ट्रपति पद पर चुन लिए गए हैं। अगले व्यक्ति देखते हैं ओलेगा दिमित्रिव कोनोनेको। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग दिमित्रिविच कोनेनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले जो है व्यक्ति बन गए हैं। ये जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में काम करते हैं। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स।
बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट ने 2 नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतरिक्ष यात्रियों बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपनी पहली यात्रा पर स्पेस के लिए उड़ान भरी, और वहीं पर ये लोग फंस गए हैं। अब फरवरी में शायद लौटेंगे। अनीश कपूर, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी 6th एडिशन ऑफ हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट के अनुसार ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार अनीश कपूर लगातार 6ठे साल इस लिस्ट में शीर्ष पर रहे। सार्वजनिक नीलामी में उनकी कलाकृति 79.9 करोड़ रुपए मूल्य की बिकी। कामी रीता शेरपा, नेपाल की कामी रीता शेरपा ने 30वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और इसके ठीक 10 दिन पहले 12 मई को कामी ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। श्रीनिवास रामचंद्र कुलकर्णी, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक श्रीनिवास रामचंद्र कुलकर्णी को खगोल विज्ञान की श्रेणी में शॉ प्राइज से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अल्फ्रेड टिनिसवुड, इंग्लैंड के जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए हैं। उनकी जो आयु है वो 111 साल और 224 दिन है। इसके पहले जो जुआन विसेंट पेरेज मोरा थे वो 114 साल के थे, उनकी मृत्यु हो गई है। तो जो सेकंड वाले हैं ये नंबर 1 पर आ गए हैं। क्रिस ब्राउन, मार्च 2024 में क्रिस ब्राउन पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले व्यक्ति बन गए हैं। इमरान और बुशरा बीबी, पाकिस्तान की विशेष अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाने भ्रष्टाचार मामले में 14 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। ये तोशाखाना क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी देश के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री आदि जो हैं, जब किसी दूसरी देश की आधिकारिक यात्रा पे जाते हैं तो उनको कुछ न कुछ गिफ्ट मिलते हैं, और वो गिफ्ट बेशकीमती होते हैं। कभी कभी तो उनको उसमें हीरे जवाहरात रात तक मिल जाते हैं, लेकिन वो जो संपत्ति होती है, जो गिफ्ट मिलते हैं, ये उनकी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो उसको ला करके तोशाखाना में जमा कर दें, क्योंकि वो उनकी संपत्ति नहीं है। वो एज ए देश के रिप्रेजेंटेटिव बन के वहां गए थे और उनको वो गिफ्ट मिला है। लेकिन इमरान खान और उनकी बीवी ने जो उनको गिफ्ट मिले थे विभिन्न देशों से, उसको उन्होंने पर्सनल यूज में लिया और उनको उनमें से कुछ को बेच भी दिया। तो यही भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा। रमेश सिंह अरोड़ा, मार्च 2024 में पाकिस्तान के नारीवाल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता रमेश सिंह अरोड़ा पंजाब प्रांत में मंत्री पद संभालने वाले पहले सिख बन गए हैं। वो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पार्टी से लाहौर प्रांतीय विधानसभा के लिए चुने गए। मोहम्मद यूनुस, जो कि इस समय बांग्लादेश के प्रमुख हैं, श्रम कानूनों का उल्लंघन करने पर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को दोषी ठहराया गया है। श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है, और गरीबी विरोधी अभियान के लिए वर्ष 2006 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, मोहम्मद यूनुस को। अब आइए देखते हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये गणतंत्र दिवस समारोह पे भारत के जो है मुख्य अतिथि थे। चर्चित महिलाएं, निकिता पोरवाल, मध्य प्रदेश उज्जैन की निकिता पोरवाल जो हैं, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने जीता है और मिस वर्ल्ड 2026 के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दिलना के रूपा ए, नौसेना की 2 महिला लेफ्टिनेंट दिलना ए और लेफ्टिनेंट रूपा ए, ये जो है नौका से दुनिया का चक्कर लगाने के लिए गोवा से रवाना होंगी। दोनों अधिकारी भारतीय नौसेना के पोत INS तरणी पर सवार होंगी, और INS तरणी एक पाल नौका है। रानी रामपाल, 100 से अधिक गोल दागकर रानी रामपाल के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय कप्तान रानी ने हाल ही में अपने शानदार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनको खेल रत्न, पद्मश्री, वर्ल्ड गेम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर, ये सारे पुरस्कार मिल चुके हैं और इन्होंने 250 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया में राजनीति विज्ञान के मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व उन्हें तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते और फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भी सम्मानित किया जा चुका है। मनु भाकर,
हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने मनु भाकर को पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। संजना ठाकुर, राष्ट्रमंडल संगठन ने मुंबई की एक भारतीय लेखिका संजना ठाकुर को उनकी कहानी ऐश्वर्या राय एक उलट गोद लेने की कहानी के लिए 2024 के राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार के समग्र विजेता के रूप में घोषित किया है। यह पुरस्कार जीतने वाली वो तीसरी भारतीय लेखिका हैं। इसके पहले पाराशर कुलकर्णी और कृतिका पांडे ने भी यह पुरस्कार जीता है। अनामिका बी राजीव, सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं और हेलीकॉप्टर के लिए पायलट रैंक में शामिल हो गई हैं। रुचिरा कंबोज, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज 35 से अधिक वर्षों की विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई। वह न्यूयॉर्क में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत बनी। मेजर राधिका सेनन, 30 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया। मेजर सेन भारत की एक सच्ची नेतृत्वकर्ता और आदर्श है। उनकी सेवा समग्र रूप से संयुक्त राष्ट्र के लिए सच्ची उपलब्धि है, ये गुटेरेस ने कहा। काम्या कार्तिकेयन, 16 साल की काम्या कार्तिकेयन दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। और इन्होंने ये जो ये कामयाबी हासिल की, ये नेपाल की तरफ के एवरेस्ट से हासिल की है, जो कि चीन की तरफ का जो माउंट एवरेस्ट है उससे कठिन मानी जाती है चढ़ाई। शबाना आजमी, मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान और महिला अधिकारों का प्रचार करने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में ये 5 राष्ट्रीय और 6 फिल्मफेयर अवार्ड जीत चुकी हैं। वर्तमान में 73 वर्ष की हैं। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को विटली फंड फॉर नेचर द्वारा विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पायल कपाड़िया, 2024 में पायल कपाड़िया को ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म के लिए कांस ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगली है आरती, उत्तर प्रदेश यूपी की रिक्शा चालक आरती ने प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड में प्रतिष्ठित अमल क्लूनी वीमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड जीता है और अवार्ड का नाम प्रसिद्ध अंग्रेज बैरिस्टर अमल क्लूनी के नाम पर रखा गया है। शीतल देवी, शीतल देवी को भारत के निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन घोषित किया है। पैरा तीरंदाज व अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को दिव्यांगिता श्रेणी में राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है। विदित हो कि शीतल देवी पहली ऐसी भारतीय तीरंदाज हैं जो बिना हाथों के तीरंदाजी करती हैं, वे पैरों से ही तीरंदाजी करती हैं। सुधा मूर्ति, जानी मानी लेखिका, समाज सेविका, इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व चेयरमैन सुधा मूर्ति को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। और अगली जो है प्रीशा चक्रवर्ती, भारत अमेरिकी छात्रा प्रीशा चक्रवर्ती 9 वर्ष की हैं। उनको प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने विश्व के सबसे प्रतिभावान छात्रों की सूची में शामिल किया है और ये 90 देशों के 16,000 छात्रों की परीक्षा के जो परिणाम के आधार पर यह घोषित किया गया है। अगली है नव्या वर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टकार्ड लिखकर अपने सुझावों से प्रभावित करने वाली पतंजलि ऋषि कुल की 10वीं की छात्रा नव्या वर्मा को गणतंत्र परेड दिवस की भव्यता में जाने का अवसर मिला। जो अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। ध्रुवी पटेल, अमेरिका की भारतीय मूल की छात्रा ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड घोषित किया गया है। अगला देखते हैं महसा अमीनी, ईरान में 16 सितंबर को हिजाब पहनने के सरकारी आदेश का विरोध करने पर महसा अमीनी को जेल में हत्या हुए 2 वर्ष हो गए हैं। सख्त कानून बनाया गया, इसके बाद भी महिलाएं अब सार्वजनिक जगहों पर बिना हिजाब के जाने लगी हैं और अधिकारी भी सख्ती नहीं दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू,
फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। और मुर्मू ने यहाँ पर महात्मा गांधी मेमोरियल हाई स्कूल में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की किसी इस द्वीप समूह की पहली यात्रा है। शेख हसीना, बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आई और नई सरकार गठन के बाद वो भारत द्वारा आयोजित पहली राजकीय अतिथि थी। और इसी साल वो उनको पद छोड़ के भागना पड़ा और भारत में शरण लेना पड़ा। पूर्णिमा सेठ, नेपाल की पूर्णिमा सेठ ने 2 सप्ताह में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रचा। वह एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही। बछेंद्री पाल ने अपने पर्वतारोहण पर 40वीं वर्षगांठ एवरेस्ट के आधार शिविर में मनाई। तो मित्रों, जो महत्वपूर्ण चर्चा में रही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष और महिला चर्चित व्यक्ति रहे वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सेक्शन में अन्य लोग भी जो चर्चा में रहे हैं अन्य कारणों से वो भी पूरे तभी कवर हो पाएंगे जब आप सभी सेक्शंस को ध्यान से हमारे वीडियोस के माध्यम से देखेंगे, उनको बार बार सुनेंगे, तभी वो कवर हो पाएंगे। तो मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर रखा है और अगर आप नए हैं चैनल पे तो हमारे वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी सामग्री मिलती रहेगी। धन्यवाद।